अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वाइज़ अहमद और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं डीएमएल कमांड्स। डीएमएल कमांड्स हमारे डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स होते हैं। इनका मतलब होता है हम लोगों ने कोई चीज़ इंसर्ट करनी हो, डाटा इंसर्ट करना हो टेबल्स के अंदर, कोई डाटा अपडेट करना हो, जो रिकॉर्ड्स हमारे ऑलरेडी टेबल्स के अंदर स्टोर्ड हैं उनको अपडेट करना हो या उनको डिलीट करना हो, तो हम लोग डीएमएल कमांड्स को यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर हम वही चीज़ देखेंगे, इंसर्ट की कमांड ऐड करने के लिए, अपडेट की कमांड मॉडिफाई करने के लिए और डिलीट की कमांड रिमूव करने के लिए रिकॉर्ड्स को हमारे टेबल्स के अंदर से। तो पहली सजेशन तो मैं लेक्चर्स को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले ये देना चाहूँगा कि आप लोग अपने जो लैपटॉप्स अपने पीसीज के ऊपर जैम्प सर्वर को इंस्टॉल कर लें और साथ साथ जो क्यूरीज मैं परफॉर्म करता हूँ इधर, आप उनको साथ साथ परफॉर्म किया करें ताकि आपको समझ आए, क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप चाहे जितने मर्जी लेक्चर देख लें आपको उतने अच्छे तरीके से उतनी एफिशिएंटली आप नहीं सीख सकते जितना एफिशिएंटली आप साथ साथ परफॉर्म करके सीख सकते हैं। तो फिर कोशिश किया करें जो क्यूरीज मैं परफॉर्म करता हूँ वो क्यूरीज और उससे मिलती जुलती और क्यूरीज भी, सिर्फ वही वाली क्यूरीज नहीं, अभी मैं कुछ इंसर्ट के क्यूरीज आपको दिखाऊंगा, आप उसके अलावा भी कुछ इंसर्ट की क्यूरीज को परफॉर्म करें ताकि आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस इसके ऊपर ज़्यादा इंक्रीज हो। ठीक है, तो डीएमएल कमांड के अंदर जिस तरह मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, इसके अंदर डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, इंसर्ट, अपडेट या फिर डिलीट करने के लिए हम लोग इनको यूज़ कर रहे होते हैं। तो पहली जो सी कमांड है हमारी इंसर्ट की कमांड है। ठीक है, हमारे पास जिस टाइम हम लोगों ने क्रिएट की कमांड, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डीडीएल क्यूरीज के अंदर, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर, कि हम लोगों ने टेबल्स को क्रिएट कर लिया था लेकिन वो इनिशियली एम्प्टी थे, बिल्कुल उनके अंदर कोई डाटा स्टोर नहीं था। हम लोग उसके अंदर अब डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं लेकिन इनिशियली वो एम्प्टी हैं। तो हम लोग उन टेबल्स को फिल करना चाहते हैं, कुछ डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं, तो फिर हम लोग इंसर्ट की स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे ताकि हम रिकॉर्ड्स उन टेबल्स के अंदर इंसर्ट कर सकें। तो उसका जो आंसर जनरल सिंटैक्स है वो ये होता है, इंसर्ट इनटू, ये आपका सिंटैक्स है, इसके अंदर आप कोई रद्दो बदल नहीं कर सकते। उसके बाद आता है टेबल नेम। टेबल नेम के अंदर आपने जो टेबल अपना क्रिएट किया होगा ना, जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एम्प्लॉयज टेबल क्रिएट किया था, तो आप इधर एम्प्लॉयज लिख लेंगे। अगर आपने टेबल का नेम कुछ और लिखा है, जैसे कि आप स्टूडेंट्स टेबल बनाते हैं या स्टूडेंट टेबल बनाते हैं, तो आप लिख लेंगे स्टूडेंट, क्योंकि आपके टेबल का नेम स्टूडेंट है ना। उसके बाद जो कॉलम्स, जिन कॉलम्स के अंदर आप डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं उन कॉलम्स का नेम लिख लेंगे। ये वैसे ऑप्शनल होता है, आप कॉलम्स का नेम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। अगर आप कम कॉलम्स लिख रहे हैं तो फिर आप कॉलम्स का नेम उधर इंसर्ट कर देंगे। यानी कि अभी मेरे पास अगर एम्प्लॉयज टेबल के अंदर इंप नम है तो फिर मैं इधर लिख दूंगा इंप नम, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दूंगा इंप नम। उसके बाद वैल्यूज, जो भी वैल्यू मैंने इंसर्ट करनी है उस इंप नंबर के अंदर, यानी कि 1 2 3 4, वो मैं इंसर्ट कर दूंगा। अगर एक से ज़ायद कॉलम्स के अंदर मैं डाटा इंसर्ट करना चाह रहा हूँ तो फिर मैं क्या करूँगा, जितने भी कॉलम्स, जो जो कॉलम्स होंगे मैं उन पर्टिकुलर कॉलम्स का नेम लिखूंगा और उनके अंदर जो वैल्यूज मैंने इंसर्ट करनी है उनको इंसर्ट कर दूंगा। अब इधर एक एग्जाम्पल टेबल है स्टूडेंट्स टेबल, इसके अंदर अभी ID 1 2 दी गई है, नेम अहमद जोया दिया गया है, एज 20 एंड 22 दिया गया है। अब मैं अगर इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर हम लोगों ने थर्ड जोन सा डाटा वो इंसर्ट किया हुआ है ना, मैं पहले दो जोन से रिकॉर्ड्स हैं उनको भी इंसर्ट करूँगा। मैंने जोन से ये स्टूडेंट टेबल है ना वो ऑलरेडी अपने सर्वर के अंदर क्रिएट कर लिया है। ठीक है, आप लोगों का पहला टास्क तो ये है कि आपने ये स्टूडेंट टेबल को क्रिएट करना है। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ इधर इंसर्ट इनटू, जो मेरा सिंटैक्स था, इंसर्ट इनटू कौन से टेबल के अंदर, स्टूडेंट टेबल के अंदर। क्या चीज़ में मेरे एट्रीब्यूट्स क्या हैं इस टेबल के अंदर, एक तो एट्रीब्यूट है मेरा आईडी, दूसरा एट्रीब्यूट है नेम, तीसरा एट्रीब्यूट है मेरा एज। तीन एट्रीब्यूट्स मैंने ऐड किए हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये किधर से मैं कह रहा हूँ, आईडी, नेम एंड एज। मैं इसके अंदर इंसर्ट करना चाहता हूँ 1 अहमद एंड 20, तो मैं क्या करूँगा जी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, जो वैल्यूज मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ
उनको मैं पैरेंथेसिस के अंदर लिख लूंगा। 1 जो आपका करेक्टर्स या वार चार वेरिएबल करेक्टर्स हैं उनको आप सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है। जो आपका अभी नेम है ना, यहाँ पर देखें आप, इंटीजर जो सी वैल्यू थी वो तो मैंने 1 लिख दी है, लेकिन जो उनसे स्ट्रिंग्स है ना उनको मैंने कोट्स के अंदर लिखा है, ठीक है। 1 अहमद और इसकी एज मैं 20 डालना चाहता हूँ, मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मेरा 1 रो इंसर्टेड। सिमिलरली मैं अब नेक्स्ट डाटा इंसर्ट करना चाहता हूँ जो कि है 2 जोया एंड इसकी एज मैंने इंसर्ट करनी है 21, राइट। यहाँ पर 2 जोया 22 एज इसकी इंसर्ट करनी है। ये भी मैं इंसर्ट कर लेता हूँ डाटा। यहाँ पर मेरे पास दूसरा डाटा भी इंसर्ट हो गया। तीसरा डाटा मेरे पास क्या था, 3 फातिमा 21, इधर मैं इंसर्ट कर लेता हूँ फातिमा 21। ये मेरे पास तीनों डाटाज जो से थे इंसर्ट हो गए हैं, तीनों रैकेट्स जो से हैं वो इंसर्ट हो गए हैं। यहाँ पर आप चेक कर लेता हूँ क्या मेरे पास सच्ची में ये जो डाटा था वो इंसर्ट मैंने कर लिया। 1 अहमद 20, 2 जोया 22, 3 फातिमा 21। अब इस तरीके से आपने डाटा को इंसर्ट कर लेना है। ये जो सा मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि पहले आपने अपना डेटाबेस क्रिएट करके उसके अंदर एक टेबल बनाना है, स्टूडेंट टेबल। इस टेबल की जो क्यूरी होगी वो आप कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि ठीक है कि गलत है। उसके बाद इंसर्ट की क्यूरीज जिस तरीके से मैंने आपको सिखाई हैं आपने एग्जैक्टली इसी तरीके से लिखनी है इंसर्ट की क्यूरीज। जब हम लोग ये इंसर्ट की क्यूरी लिख लेंगे, डाटा हमारा अपडेट होकर, पहले ये 2 रैकेट्स थे, अब हमारे पास 3 रैकेट्स आ गए हैं। मैंने आपको दिखा भी दिया स्क्रीन पर कि किस तरीके से हमारे पास वो तीनों रैकेट्स शो हो रहे हैं, ठीक है। ये 3 रैकेट्स हमारे पास शो हो रहे हैं। अगर मैं इनमें से कोई रैकेट को अपडेट करना चाहता हूँ, नेक्स्ट क्यूरी हमारी होगी अपडेट की क्यूरी। अभी मैं किसी भी कॉलम को अपडेट करना चाहता हूँ, पहले नंबर पे तो उसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं। अपडेट करने मैंने किसी पर्टिकुलर टेबल को, मेरे टेबल का नेम था स्टूडेंट, तो मैं लिखूंगा अपडेट स्टूडेंट। उसके बाद मैं जिस कॉलम को अपडेट करना चाह रहा हूँ, जिस एट्रीब्यूट को अपडेट करना चाह रहा हूँ उस कॉलम का नाम लिखूंगा, मैं एट्रीब्यूट का नेम लिखूंगा और अपडेट की जो सी न्यू वैल्यू होगी वो मैं लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर तो मैं एक से ज्यादा कॉलम्स, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को अपडेट करना चाह रहा हूँ तो मैं कॉमा डाल के दूसरे एट्रीब्यूट का नेम लिखूंगा, दूसरा जो एट्रीब्यूट मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ, और उसकी जो सी न्यू अपडेटेड वैल्यू है वो लिख दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड चीज आ जाती है वेयर की कंडीशन। अगर तो मैं चाहता हूँ कि किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया को मिल रहा हो हमारा, यहाँ पर मैं वेयर को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। अगर किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया को मिल रहा हो, यानी कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जोया का जो सा रिकॉर्ड है ना उसको अपडेट कर दिया जाए। अगर मैं चाहता हूँ जस्ट जोया का जो सा रिकॉर्ड था ना उसके अंदर मैं एज अपडेट करना चाह रहा हूँ 23, तो मैं इधर वेयर की कंडीशन में लगा दूंगा वेयर नेम इक्वल जोया। यहाँ पर वेयर को मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, वेयर क्लास किस तरीके से यूज हो रहा होता है। आगे भी हम लोग जब सिलेक्ट की क्यूरीज भी यूज करेंगे ना उसके अंदर भी वेयर क्लास यूज होगा। वेयर क्लास हम लोग यूज करते हैं सिंपली कोई पर्टिकुलर कंडीशन लगाने के लिए, अपना जो डाटा अपडेट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं या रिट्रीव कर रहे हैं उसके अंदर कोई पर्टिकुलर कंडीशन हम लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं ना तो फिर हम लोग वेयर का क्लास यूज करते हैं। अगर मैं इधर वेयर क्लास यूज नहीं ना करूंगा और लिखूंगा अपडेट स्टूडेंट सेट एज इक्वल टू 23, तो उससे ये होगा कि जितने भी मेरे रिकॉर्ड्स हैं ना, यानी कि 3 रिकॉर्ड्स थे मेरे पास, तीनों रैकेट्स की एज हमारी जो सी है वो 23 हो जाएगी। अब इन दोनों चीज़ों को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं हम अपने डेटाबेस के अंदर कि किस तरीके से ये काम कर रही होती है। पहले नंबर पे तो अपडेट, कौन से टेबल को अपडेट करना है, स्टूडेंट टेबल को, और मैं सेट करना चाह रहा हूँ एज इक्वल टू 23। यहाँ पर मैं कोई वेयर की कंडीशन नहीं लगाता। इनिशियली मैं आपको दिखा देता हूँ एजेस 20, 22 एंड 21 थी। यहाँ अब मैंने कोई वेयर की कंडीशन नहीं लगाई, तो क्या होता है इससे, अपडेट कर दी मैंने एज, 3 रोज इफेक्ट हुई हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 रोज अफेक्टेड। अब देखते हैं क्या 3 रोज सच्ची में इफेक्ट हुई हैं कि नहीं हुई। यहाँ पर मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एजेस जो सी थी तीनों स्टूडेंट्स की एजेस 23 हो गई हैं, यानी कि क्योंकि मैंने कोई वेयर की कंडीशन नहीं लगाई थी, पूरा जो सा मेरा टेबल था उसके अंदर सबकी एजेस अपडेट हो गई हैं। अगर मैं इधर कोई
कंडीशन लगा देता हूँ, यानी कि मैं कहता हूँ कि 24 एज कर दो, जहां हमारे पास नेम इक्वल अहमद है, तो क्या होगा, जस्ट वन रो इफेक्टेड, जहां पर हमारा नेम अहमद है ना, जस्ट वो वाली रो इफेक्ट हुई होगी, उसकी एज, हमारी अहमद की एज 24 हो जाएगी, बाकी जो उनसी 23 थी वो उसी तरह रहेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एज जो सी हमारी 24 हो गई है। अब आप लोगों का टास्क ये है कि आपने एक अपडेट की क्यूरी लिखनी है, जिससे हमारे अहमद की एज अहमद का नेम जो है वो चेंज करके अहमद यार करना है। हम लोगों ने अहमद का नेम चेंज करके क्या लिखना है, अहमद यार। ये आप लोगों का टास्क है, अपडेट की क्यूरी के लिए आपका ये टास्क है। और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डिलीट क्यूरी के ऊपर। यहाँ पर इसने वही चीज़ शो की है कि अपडेट करके हम लोगों ने जोया की एज 23 कर दिया, मैंने आपको शो कर दिया तीनों की एज। अगर आपने 23 करनी है तो कैसे करेंगे, अगर आप जस्ट किसी पर्टिकुलर की करना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे। ऑलवेज यूज वेयर टू अवॉइड अपडेटिंग ऑल रोज, ये इंपॉर्टेंट नोटिस है, जो मैंने आपको चीज़ ऑलरेडी बता भी दी है और विजुअली दिखा भी दी है कि किस तरीके से अगर वेयर की कंडीशन नहीं यूज़ करेंगे तो फिर आपकी ये सारी रोज इफेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं डिलीट स्टेटमेंट पे। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो सा फातिमा वाला रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किया था ना, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल डिलीट करूँगा। कौन से टेबल से, डिलीट फ्रॉम द टेबल, ये मेरा सिंटैक्स है, डिलीट फ्रॉम टेबल, जिस टेबल से मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। आगे मैं कंडीशन लगा दूंगा वेयर नेम इक्वल टू फातिमा, अगर नेम फातिमा है तो फिर उसका रिकॉर्ड डिलीट कर दो, या फिर अगर नेम अहमद है तो उसका रिकॉर्ड डिलीट कर दो। ये चीज मैं एग्जीक्यूट करूंगा। अब यहाँ पर इसने रिकॉर्ड जो सा अहमद का डिलीट किया हुआ है, मैं फातिमा का करके दिखा देता हूँ आपको। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल फातिमा। ये यहाँ पर आपसे इसने एक दफ़ा पूछा डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट। अगर मैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूँगा तो फिर मेरा एक रिकॉर्ड डिलीट होने वाला है, इस वजह से इसने एक दफ़ा वेरिफिकेशन मांगी है कि क्या सच्ची में आप डिलीट करना चाहते हैं। मैं कहूँगा यस ओके आई वांट टू डिलीट इट, वन रो डिलीटेड। यहाँ पर आप रिफ्रेश करके देख लेते हैं क्या सच्ची में ये फातिमा वाला रिकॉर्ड डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फातिमा वाला रिकॉर्ड डिलीट हो गया। इस तरीके से आप किसी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका टास्क डिलीट स्टेटमेंट में ये है कि आपने एक ऐसी क्यूरी लिखनी है जिसके अंदर आप वो उन तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डिलीट कर दें जिनकी एज 23 है। ठीक है, आपका टास्क है जिनकी एज 23 है उनका रिकॉर्ड आपने डिलीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने अपडेट करके दिखा दिया है कि जो अहमद था वो डिलीट हो गया। अगर मैं इसके अंदर भी जिस तरह मैंने वेयर नेम इक्वल टू फातिमा लिखा था, तो अगर मैं वो वेयर वाला क्लास ना लिखता तो क्या होना था, जितने भी मेरे रिकॉर्ड्स थे ना वो सारे के सारे डिलीट हो जाने थे। और मैं ये नहीं चाहता कि मैं मेरे सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएं। इस वजह से मैंने क्या किया, उधर वेयर का क्लास लगा दिया, एक कंडीशन लगा दी कि जहां पर नेम इक्वल फातिमा हो वही वाला जस्ट रिकॉर्ड डिलीट हो, उसके अलावा रिकॉर्ड डिलीट ना हो। अब हम लोग एक दफ़ा देख लेते हैं, अपना रिवाइज कर लेते हैं टॉपिक्स को कि क्या क्या हमने पढ़ा है। इंसर्ट की कमांड हमने पढ़ी है, अगर हम लोग कोई न्यू रिकॉर्ड को इंसर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद अपडेट की कमांड, अगर हम लोग कोई एग्जिस्टिंग डाटा को मॉडिफाई करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं। उसके बाद डिलीट की कमांड, अगर हम एग्जिस्टिंग डाटा को रिमूव करना चाहते हैं। यहाँ पर यूज़ केसेस भी लिखे हुए हैं, जैसे अभी एक वेबसाइट है ना, उसके अंदर कोई न्यू यूज़र ऐड हुआ है, उसका रिकॉर्ड हम लोग इंसर्ट कर लेंगे टेबल के अंदर। अगर किसी ने अपनी ईमेल एड्रेस या फिर अपना फ़ोन नंबर चेंज किया है तो फिर उसका हम लोग चेंजेस को मॉडिफाई करने के लिए अपडेट की कमांड यूज़ कर लेंगे। अगर हम लोगों का कोई इनएक्टिव अकाउंट है, यानी कि किसी ने अपना अकाउंट इनएक्टिव कर दिया इंस्टाग्राम पे, जिस तरह हम लोग अपने अकाउंट्स को डिलीट कर देते हैं, तो फिर उसका डाटा भी डिलीट कर दिया जाए डाटाबेस से, उसके लिए हम लोग डिलीट की कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो यही हमारे पास सारी समरी के अंदर भी वही है कि इंसर्ट कर लिया डाटा, मॉडिफाई करने के लिए अपडेट, और डिलीट कर रिमूव करने के लिए डिलीट को हम लोग यूज़ करते हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेलेक्ट क्यूरी को पढ़ेंगे। सेलेक्ट क्यूरी हमारी बेसिकली डाटा को रिट्रीव करने के लिए, अभी ये सारा डाटा तो हम लोगों ने
डिलीट करना, इंसर्ट करना और अपडेट करना तो सीख लिया है। उसके बाद हम लोगों ने इसके साथ कंडीशन लगाकर भी सीख लिया कि कंडीशन लगाकर अपडेट किस तरह करते हैं, कंडीशन लगाकर डिलीट किस तरह करते हैं। लेकिन अगर हम लोग कोई डाटा, जो हमारे पास ये वाला डाटा था ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर स्टोर था, उसको हम लोग एसक्यूएल क्यूरी के थ्रू रिट्रीव करके स्क्रीन पर शो करना चाहते हैं कि क्या हमारा डाटा डेटाबेस के अंदर कौन सा डाटा हमारा स्टोर्ड है, उसको अगर हम स्क्रीन पर शो करना चाहते हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट क्यूरी को यूज़ करेंगे। सेलेक्ट क्यूरी को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे थोरोली। इधर मैंने जो सा था ना आपको डाटा रिट्रीव करके दिखाया बार बार, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलेक्ट की क्यूरी यूज़ हो रही है। इनको इस सेलेक्ट की क्यूरी को इन डेप्थ हम लोग समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि ये किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम कंडीशंस किस तरह लगा सकते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।